आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट, सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के भातू बस्ती इलाके में खड़े हैं। हम सब जानते हैं कि भातू बस्ती जो है भीड़ भाड़ वाला जगह भी है, और इसी रास्ते पर मेन रास्ते पर एक्सिस बैंक के सामने एक निसान मैग्नाइट गाड़ी जो है उल्टी पड़ी हुई है, जिसका रजिस्ट्रेशन R सीरीज में 1007 ये हुआ है। अभी हमें यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो लोगों ने जानकारी दी उसके अनुसार जो है ये जो मैग्नाइट गाड़ी है ये आती है डॉलीगंज की तरफ से भातू बस्ती तरफ जब जा रही थी, तो वहां पर जो महिंद्रा XUV 500 गाड़ी खड़ी है जिसका सीरियल नंबर S सीरीज में 8898 है, उसे साइड से ठोकर मारती है और उसका पिछला टायर आप देख सकते हो, उस गाड़ी का पिछला टायर एकदम पिचक चुका है। उसके डोर के नीचे जो सपोर्ट होता है वो भी टूट चुका है, और ये मैग्नाइट गाड़ी पलटकर बीच रास्ते में गिर पड़ती है। मगर गिरने से पहले हम आपको बता दें कि इसी गाड़ी के द्वारा जो है एक 2 पहिया चालक जो उसकी गाड़ी वहां पर खड़ी है वो एक यामाहा FZS गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर P सीरियल में 7234। ये तीनों गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। हम लगातार 1 फरवरी से आप लोगों को एक के बाद एक कई सारी सड़क दुर्घटनाओं के बारे में बता रहे हैं कि हमारे शहर श्री विजयपुरम में ऐसे रजिस्टर्ड मामले जो सामने आ रहे हैं इनकी कतार लग चुकी है। एक के बाद एक कई सारी सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही है। इस पर हमें काबू पाना ही पड़ेगा। अब इसके मुख्य वजह क्या है? ये जो महिंद्रा XUV 500 है ये यहाँ पर खड़ी हुई थी, रोड के ऊपर ही खड़ी हुई थी। इसकी जो लाइन है उसके अंदर जो पार्किंग स्पेस दिया गया वहां पर नहीं थी, मेन रोड पर ही थी। ये रनिंग नहीं थी ये गाड़ी, तो एक खड़ी गाड़ी को इस मैग्नाइट गाड़ी वाले ने जो है मारा है। हम आपको बता दें कि जो बाइक में जो सवार व्यक्ति था उसे जो है तुरंत अस्पताल लेके जाया गया है। साथ में इस मैग्नाइट गाड़ी के ड्राइवर को भी अस्पताल लेके जाया गया है। सूत्रों से हमें ये पता चला है कि दोनों को थोड़ी बहुत चोट लगी है। तो जो चोट लगी है वो कितनी गंभीर है, इस स्थिति का अनुमान लगाने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हम अस्पताल जाएंगे और पता लगाएंगे कि उनकी अभी क्या हालात है। महिंद्रा की XUV 500 गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर S सीरीज में 8898 यहाँ पे खड़ी है। ये वही गाड़ी है जो खड़ी हुई थी यहाँ पे, तब जाकर वो जो मैग्नाइट गाड़ी का जो ड्राइवर है यहाँ पर जोर से खड़ी गाड़ी को टक्कर मारती है, और उसमें जो XUV 500 के जो ड्राइवर थे हम जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय पर। मेरा गाड़ी खड़ा हुआ था, मैं कार के अंदर बैठा हुआ था। अचानक आके देखा कि वो कार वाला, मेरे को कोई झटका लगा, मेरे सर में लगा जोर से। और आप कार में बैठे हुए थे? मैं बैठा हुआ था, वाइफ जो है शॉप के अंदर गई, मैं साइड में रोक के खड़ा हुआ था, गाड़ी बंद था मेरा गाड़ी। अचानक से झटका लगा मेरे को, गाड़ी इतना आगे सड़क के चला गया। गाड़ी जो आपको ठोका? मैंने रियलाइज नहीं किया, जैसे मैं बगल देखा कि वो गाड़ी पलट के पड़ा है, जैसे उड़ के पलटा और सामने एक बाइक को भी ठोका उसने। तो वो बाइक में जब लगा तो बेचारे का भी हाथ टूट गया। जो ये गाड़ी चला रहा था इसके भी हाथ में चोट लगा है, तो मैंने उसको फर्स्ट एड इमीडिएटली दे के आसपास से ऑटो में चढ़ा के हॉस्पिटल भेज दिया बेचारा जिसका गाड़ी है। अब ये तो नहीं पता कि वो स्पीड में था या नहीं था, मेरा गाड़ी खड़ा था, लग गया बस। नहीं, आपकी गाड़ी भी सड़क पे ही खड़ी थी, इसी जगह पे थी कि थोड़ा आगे पे थी? पीछे खड़ा था उसने। नहीं, पार्किंग के लाइन के थोड़ा बाहर ही था, पूरा रास्ता खाली था। खाली रोड में गाड़ी इतना तेजी से आया कि सीधा आपको मार के पलटी मार दी। हाँ। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। सर्वेश, ये बात है सर्वेश जी का, जो इस गाड़ी महिंद्रा XUV 500 इनके ड्राइवर है, ये उनकी गाड़ी है। हम आपको बता दें कि ये जो गाड़ी है ये यहाँ पर
एक्सिस बैंक के सामने श्री राजमहल ज्वेलरी, इसके पास यहाँ पे खड़ी हुई थी। तभी अचानक से उनको जो है झटका लगता है और उन्हें ये महसूस होता है कि किसी ने उनकी गाड़ी को पीछे से ठोकर मारी है। आप देख सकते हो उसका जो साइड वाला हिस्सा है, यहीं पर मैग्नाइट गाड़ी ने जो है इस XUV 500 की जो है साइड से टक्कर मारी और टक्कर भी इतनी खतरनाक थी कि आप जो है मैग्नाइट गाड़ी का इस वक्त पोजीशन देख सकते हो कि किस तरीके से वो उलट कर पड़ी हुई है यहाँ पे। इसकी सूचना मिलते ही हमारे पुलिस विभाग की टीम यहाँ पे तुरंत पहुंची और उन्होंने जो है इस पूरे मामले को काबू करने में लगे हुए हैं। साथ ही हमारे ट्रैफिक विभाग से भी बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं। उसके जो चश्मदीद है और पीड़ित भी है हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। हम उन्हीं से डायरेक्टली जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, बताइए। मेरा नाम शेख मोहम्मद अली है, मेरा घर नमना घर। हम जस्ट बाज़ार जा रहा था कि भातू बस्ती में जो KK लॉन्ड्री के बगल में जो बस खड़ा रहता है, वो बस खड़ा है। जस्ट हम बगल से स्लो करके कटिंग करके जाने का मूड में है, तो वहाँ से वो काला बड़ा वाला जो मतलब कार है, वो मतलब फुल स्पीड में आके ऐसा टर्न करा। टर्न करने के बाद थोड़ा काटा तो हमको पूरा जोर का मारा एकदम। जो आप भातू बस्ती से डॉलीगंज की तरफ जा रहे थे? हाँ, हम डॉलीगंज। वो जो गाड़ी है वो डॉलीगंज से भातू बस्ती की तरफ मतलब भातू बस्ती की तरफ आता था। फिर आया वो ऐसे टर्न करके मारा, हमको पूरा जोर का मारा। जैसा कि हम पहले गाड़ी लेके ऐसा स्पीड में गया कि ताकि उड़ के जाके फिर उधर जाके घसीटा। हम घसीटा तो मेरा मुंडी जो है मट्टी में चला गया और हाथ जो है ऐसा डिसबैलेंस हो गया। गाड़ी का साथ में प्राय 10 फीट तक घसीट के गया वाला। अच्छा हुआ कि बस बगल में था, उसका अंदर नहीं घुसा, किस्मत अच्छा था बोल के बच गया। वो टर्न करके पीछे बाइक वाला को मार दिया। तब हम तो वहीं रोड में पड़ा था। 2-3 आदमी मेरे को उठा के तुरंत ऑटो में बिठा के लाया। तो लाने का वक्त देखा तो वो कार वाला जो है पलटी होके पड़ा था। बहुत आदमी भीड़ जमा था। यहीं तक हमको जानकारी मालूम है। फिर तो मेडिकल लेके आके हमको ट्रीटमेंट कराया, सिलाई मारा, 6 सिलाई लगा। जब गाड़ी को जो टक्कर मारा उस समय आप आके गाड़ी चला रहे थे, खड़ी थे आप? नहीं, हम स्लो जाता था। मतलब बस खड़ा है तो 2-3 लाइन करके बस गाड़ी, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी जाता है, तो हम स्लो करके बस का बगल से कटिंग करके आगे जा रहा है। गाड़ी सीधा मारे गिरा या हवा में उड़ के पलटी हुआ, कैसा था वो? कौन सा वाला? जो कार आपने देखा ऐसा हवा में पलटी होता देखा क्या? हवा में पलटी हुआ बोलने से हम लोग को मार के पलटी हुआ। अच्छा, पहले हमको मारा फर्स्ट, तो हम ऐसी मुड़ नीचे गिर के घसीट के नीचे था। ये टांग जो है मेरा गाड़ी का ऊपर ऐसी रह गया था और ये जो है मट्टी में चला गया। तो हम घसीट के ऐसा करके गया तो हम वहीं पड़ा था। फिर 2-3 आदमी आके गाड़ी को सरकाया, हमको उठाया, पूरा ब्लीडिंग हुआ था। फिर हमको फटाफट ऑटो में लेके आके इधर तक पहुंचाया। तो ये जो गाड़ी आ रही थी 100% बोल सकते कि काफी स्पीड में था? बहुत स्पीड में था। वो स्पीड में था। साइड में उसका लेफ्ट साइड में कार था बोल के वो कटिंग किया। इतना जोर का कटिंग किया ताकि वो डिसबैलेंस होकर हमको आके फास्ट मारा। उसके बाद में स्लो ऐसे कटिंग करा तो नहीं तो ऐसे मारेगा तो बस में लग जाएगा। फिर कटिंग करा तो वो बाइक वाला लोग सब पीछे आगे पीछे आता था। उतने में जाके देखा तो पूरा फुल पलटी है। थैंक यू। जो भाई साहब ने कहा है एकदम सही बात कही है उन्होंने, क्योंकि उनके साथ हुआ है ये। वो जैसा मैंने कहा कि वे चश्मदीद भी हैं और पीड़ित भी हैं, तो उन्होंने इस पूरे वाक़े को जो है अपने तरीके से उन्होंने जो है बयान किया है। और वहाँ पर वैसे भी भातू बस्ती में अनेकों CCTVs होंगे, तो हमारे पुलिस कर्मियों को जो है एग्जैक्ट सिचुएशन का जो है पता चल जाएगा कि वो कितनी गति में थी नहीं थी। जब ऐसे भीड़ भाड़ इलाके से हम गुजरते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि अगल बगल कहीं से भी कोई भी आ सकता है, ना ही रास्ते के बीच में डिवाइडर है। 2 पहिया वाहन की जो एक्सीडेंट हुई है इस गाड़ी से, वे दोनों जो है भातू बस्ती से दूसरी तरफ जा रहे थे, डॉलीगंज की तरफ जा रहे थे, और ये डॉलीगंज से भातू बस्ती की तरफ बढ़ रहे थे निशान गाड़ी वाले। तो अपनी गति को संभाल नहीं पाए वे जो है दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी। जब दूसरी तरफ गए तब जाके इनका जो एक्सीडेंट इन 2 पहिया वाहन से भी होती है, और वहीं फिर वे जो है एक और गाड़ी को टक्कर मारते हैं। और उसके बाद वह संभालने के लिए उन्होंने शायद लेफ्ट साइड किया होगा, और फिर उसके बाद उसकी जो गाड़ी है वो बेकाबू हुई और वो पलट गई बीच रास्ते में। हम यही कहते हैं कि कितनी गति में गाड़ी चलानी चाहिए, इसका हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, वरना ऐसे एक्सीडेंट्स होने हमारे अंडमान निकोबार में बंद नहीं होंगे। खासकर युवाओं को और बच्चों को हम एक जानकारी और आप लोगों को आज इस एपिसोड पे देना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो बॉय स्कूल के सामने जो एक्सीडेंट हुआ था, हम आपको बता दें कि 12वीं क्लास का छात्र था जिसने ना तो हेलमेट पहना था और ना ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये जिम्मेदारी माता पिता की भी बनती है कि वे अपने बच्चों को इन बातों से जागरूक करें कि
बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, गाड़ी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये हमारे घर वालों की भी जिम्मेदारी है। हमने कहा ना, चाहे आप 50 मीटर में एक पुलिस कर्मी को खड़ा कर दीजिए, चाहे वर्ल्ड के बेस्ट कैमरास लाके रास्ते पर लगा दीजिए, लेकिन जब तक हम खुद से अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे और नियमों का पालन करना नहीं शुरू करेंगे, ऐसे दुर्घटनाओं को हम नहीं रोक सकते हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम ऐसी दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हम द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया इस पर गौर कीजिए। देखिए क्या हालात हो रहे हैं हमारे अंडमान निकोबार का। यहाँ के ट्रैफिक को देखिए। हमारे पास उतने चौड़े बड़े रास्ते नहीं है कि आप धड़ल्ले से जितनी चाहे स्पीड उतनी में गाड़ी चलाओ। जब हम सड़क पर निकलते हैं तो हमें ध्यान देनी पड़ेगी। आप चाहे जो सोच लो, आप चाहे जितने अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो, किस गली से, कौन से जगह से कौन सामने आ जाएगा हमें पता भी नहीं चल पाएगा। हम जानते हैं कि यहाँ ट्रैफिक सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। हमारे ट्रैफिक पुलिस दिन रात सुबह शाम जहाँ जहाँ उनको ड्यूटी पे रखा जाता है वो मेहनत करते हैं, वे अपनी ड्यूटी करते हैं, वे देखते हैं कि लोग जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जरूरत पड़ने पर वे हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है चालान भी करते हैं, मगर उतने हर जगह पर हर 100 मीटर में कोई पुलिसकर्मी नहीं रह सकता। ये दुनिया के किसी कोने पर भी ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि आजकल जो है बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स निकल चुके हैं ये वायलेशंस को पकड़ने के लिए। फिलहाल हमारे पास वैसे कैमरास यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है रोड में जो ऐसे ट्रैफिक वायलेशंस को पकड़े, उसकी सूचना जो है पुलिस विभाग को दे। ना ही हमारे जो ट्रैफिक लाइट्स है हर जंक्शन में, हर टी जंक्शन में वहां पर वर्किंग कंडीशन में भी नहीं है। ये तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात हो गई, लेकिन हमारी खुद की जिम्मेदारी क्या है? हम इसी तरीके से अगर बेपरवाह होकर गाड़ी चलाते रहेंगे और ऐसे सड़क दुर्घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे तो सोचिए इससे नुकसान किसका हो रहा है। हम बार बार यही कहते हैं कि अपनी गति की सीमा को सामान्य रखिए, इतना रखिए कि आप उस पर नियंत्रण पा सके। ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हो और कहीं पर भी एक्सीडेंट होके चोटिल हो जाओ और बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाओ, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ, उनकी जान को नुकसान पहुंचाओ। इन बातों को हमें खुद को समझना पड़ेगा कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हर कीमत पे करें। कहां पर मुड़ना है, कहां पर ओवरटेक करना है, कहां पर स्पीड को कितना रखना है, इन सब बातों का हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, वरना ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। हमारे जान व माल दोनों को नुकसान होता ही रहेगा। अगर हम इस पे काबू पाना चाहते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, हम द्वीपवासियों की बनती है, हम भारत देश के निवासियों की बनती है कि हम जो है सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं और नियमों का पालन करना शुरू कर दें। सड़कें बनाई जाती है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सके। हम गाड़ी अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि रेस करने के लिए। कई सारे ट्रैफिक नियम है कि हमें जो है नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हमें अपनी गाड़ियों के पेपर्स को अप टू डेट रखनी चाहिए। इंश्योरेंस कहिए, रोड टैक्स कहिए, पोल्यूशन चेक कहिए, इन सबको अप टू डेट रखनी चाहिए तो हम हर प्रकार की सरकारी चालान से बच सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमें 2 पहिया वाहन चलाते वक्त सर में हेलमेट डालना चाहिए, अपने साथ बैठे पैसेंजर को भी हेलमेट डलवाना चाहिए और 4 पहिया चलाते वक्त हम सीट बेल्ट लगाए। मोबाइल में बात करते हुए कभी भी गाड़ी ना चलाएं। नशे की हालत में तो गाड़ी से एकदम ही दूर रहें। इन्हीं सब नियमों का हमें पालन करना है तो हम ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट से बच सकते हैं, खुद को भी बचा सकते हैं, दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान दे सकते हैं। जब तक हम ये पहले खुद से नहीं करेंगे, चाहे जितने ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगा लें आप, चाहे जितने सोफिस्टिकेटेड कैमरास लगा लें, इन पे काबू नहीं पाया जा सकता। अगर हमें काबू पाना है सड़क दुर्घटनाओं से तो सबसे पहले हमें खुद को जागरूक करना है, खुद को ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। इसकी अपडेट के लिए हम यहाँ से अस्पताल जाएंगे जहाँ पर इन पीड़ितों को जो है ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है। वहां से हम आप लोगों को एक रिपोर्ट अवश्य देंगे कि उनकी अभी हालात कैसी है। फिलहाल कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।